हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ हमारे सारे भाई बढ़िया ही होंगे। तो लेके आ गए हैं आज हम नई टॉपिक एक। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो जिसका नाम है हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर, अंडरस्टैंडिंग द हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर विद 6 NLP टास्क। आज हम लोग कोडिंग भी थोड़ा उसमें भी जंप करेंगे। तो आपने देखा होगा पिछले में जितने हम थ्योरी कर रहे थे, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कोडिंग नहीं कर रहे हम लोग, तो आज कोडिंग भी करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो आज का टॉपिक चालू करते हैं। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर, इसको पढ़ते हैं क्या होता है ये। तो अगर मैं इजी डेफिनेशन के साथ जाऊं कि हगिंग फेस, आपने सुना तो बहुत होगा कई लोगों ने कि भाई हगिंग फेस होता है, एक चीज़ होती है, पर क्या होता है उसको आज हम अच्छे से जानेंगे कि होता क्या है। ऑलराइट। तो हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी जादुई, और कह सकते हो कि एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसने एआई मॉडल्स को यूज़ करने बच्चों को खेल बना दिया है। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, एआई मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो हगिंग फेस पे। तो हगिंग फेस हमारे एक कह सकते हो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली, और हम लोग एआई मॉडल्स इस पे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। तो पहले किसी भी एआई को अपने टास्क के लिए यूज़ करने के लिए सैकड़ों लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, जैसे किसी को भी पहले एआई का कोड बनाना है तो क्या करना पड़ता था, बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता था उसको। ठीक है, तो मतलब एआई मतलब बहुत बड़ा काम करना पड़ता था पहले। और देखो अभी ऐसा नहीं है, अब चीज़ें जो हैं आपके इसकी वजह से काफ़ी इजी बन चुकी है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर होगी, आप सोच रहे होगे कि यार एआई यूज़ करने को मिलेगा, उसका कोड लिखने को मिलेगा। हाँ, तो भाई एआई का थोड़ा बहुत कोड आज हम लोग लिख के सीखेंगे। राइट। तो कह सकते हो कि लेकिन अब हगिंग फेस से पाइपलाइन फंक्शन का यूज़ करके आप दुनिया के बेस्ट प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को सीधे अपने प्रोजेक्ट में दो लाइन बस 2 लाइन में कोड में जोड़ सकते हो। तो बेसिकली कि कैसे पॉसिबल हुआ, तो हमारा एक फंक्शन है पाइपलाइन। पाइपलाइन। ठीक है, हमारा एक फंक्शन होता है यहाँ पे, आप कह सकते हो कि पाइपलाइन, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो ये हमारा पाइपलाइन से क्या होता है, कुछ मॉडल से कनेक्टिविटी बैठती है जो प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं हमारे, प्री ट्रेन। ठीक है, उस पे मॉडल्स होते हैं हमारे, और जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्री ट्रेंड, जो जिसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग पाइपलाइन फंक्शंस हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है हमारा हगिंग फेस। तो देख लो, ये है वेबसाइट। आप देखो कितनी अच्छी वेबसाइट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स मतलब आपके प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इसमें। तो देखो कि आप बहुत सारे मॉडल्स में बने बनाए प्री ट्रेन्ड मॉडल्स रहते हैं, आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कौन सी लाइब्रेरी से यूज़ करना चाहते हो, मान लो टेंसर फ्लो से यूज़ कर रहे हो, टेंसर फ्लो वाली मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी आप मतलब यूज़ कर सकते हो इसमें। देखो कितने सारे मॉडल दे रखे हैं आपको, भरमार लगी हुई है इधर। अगर डेटा सेट की बात करें तो डेटा सेट भी देखो बहुत सारे, जैसे कैगल तो एक हमारा है ही, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से डेटा ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। पर हमारा ये हगिंग फेस से भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो ऑडियो का डेटा चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको, ऑडियो का डेटा। आप कह सकते हो इमेजेस का डेटा चाहिए तो इमेजेस का मिल जाएगा आपको, है ना। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइम सीरीज का वीडियो डेटा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। देखो वीडियो डेटा, ये देखो। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाते हैं, बहुत बड़ा डेटा है, 4 GB का है लगभग। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा होता है हगिंग फेस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट। तो फ्लो चार्ट से थोड़ा समझते हैं कि हगिंग फेस बेसिकली पाइपलाइन उसका कैसे काम करता है, ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। अगर हम फ्लो चार्ट देखें, तो कैसे काम करता है ये। तो पहले तो आप एक प्लेन टेक्स्ट देते हो, प्लेन टेक्स्ट अपने मॉडल को। जैसे आप कह सकते हो कि रॉ टेक्स्ट, रॉ इनपुट दिया आपने।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कस्टमर कस्टमर का पर रिव्यू हो गया, ये सब हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा, आप कह सकते हो कि पाइपलाइन। इधर यूज होता है आपका पाइपलाइन। पाइपलाइन फंक्शन, यहाँ पे आप टास्क का नाम लिखते हो, कौन सा टास्क यूज करोगे। जैसे बहुत सारे टास्क होते हैं हमारे, मतलब उस टेक्स्ट के साथ क्या करना चाहते हो, या उसका समराइजेशन करना चाहते हो, या कुछ क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो टास्क होते हैं हमारे। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये लिखोगे तो ऑटोमेटिक जो होता है हगिंग फेस से हमारे वेट्स अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, वेट्स मतलब हमारे डाउनलोड हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, मतलब बेसिकली आपको मॉडल शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस पाइपलाइन करके आप लिखोगे, ऑटोमेटिक यहाँ से आपके वेट्स जो होते हैं, कि मतलब आपको कस्टमर रिव्यू, मान लें किसी ने रिव्यू दिया है, तो क्या रिव्यू दिया है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे समझेगा, तो वेट से समझता है। तो वो वेट्स बेसिकली हमारे हगिंग फेस से डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो डरो मत, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करेंगे अभी, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इधर। तो बेसिकली फिर हमारा होता है नेक्स्ट, कह सकते हो कि प्री ट्रेंड एआई मॉडल। प्री ट्रेंड एआई मॉडल्स, ठीक है, तो ये डेटा की प्रोसेसिंग करेगी, ये ली स्टेप जो है प्रोसेस करेगा उसको अच्छी तरीके से, राइट। फिर आपका आता है उसके बाद फाइनल आउटपुट। आपका फाइनल आउटपुट यहाँ पे रेडी। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे फॉर एग्जांपल टास्क आपका क्लासिफिकेशन था, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपका फाइनल आउटपुट आपका मॉडल आपको दे देगा, राइट। तो ये पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्किंग करने का तरीका है, जैसे वर्किंग है, या बोल सकते हो प्रोसेसिंग ऐसे करता है, राइट। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें हगिंग फेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ओल्ड प्रॉब्लम क्या थी, बेसिकली पुराना तरीका जो था हमारा, पहले जब ये हगिंग फेस से पहले हम लोग मॉडल्स को कैसे यूज़ करते थे, एआई कैसे यूज़ करते थे, वो बता रहा हूँ। तो पहले अगर कोई नया मॉडल एआई मॉडल आता था, तो उसे यूज़ करने के लिए कोड लिखना, ठीक है, सर्वर से वेट्स लोड करना और डेटा प्री प्रोसेस करना पड़ता था। ठीक है, तो पहले तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो, तो कि तो उसको उसके लिए कोड लिखना पड़ता था बहुत सारा। ठीक है, सर्वर से वेट उठाना पड़ता था, वेट्स बहुत सारे लेके आने पड़ते थे, और डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब काम जाम था पहले, अगर एआई से वर्क करना है हमको, तो इसमें कई दिनों का समय लगता था, तो डेज लगते थे बहुत सारे, नंबर ऑफ डेज, अगर एआई मॉडल आप या एआई का छोटा मोटा टास्क भी आप बना रहे हो तो हगिंग फेस ने ऐसा क्या कर दिया, सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, कैसे किया, तो हगिंग फेस ने एक लाइब्रेरी बनाई जो पाईटॉर्च, ठीक है, जो पाईटॉर्च से या टेंसरफ्लो से या जैक्स से तीनों को सपोर्ट करती थी। तो बेसिकली हगिंग फेस क्या है, तीनों को सपोर्ट करता है जो हमारा मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इसने एआई मॉडल्स को टेस्ट करने का टाइम हफ्तों से घटा के, मतलब वीक्स से घटा के मिनट्स में कर दिया। ठीक है, इतना कम टाइम, मतलब सीधा टाइम बहुत कम लगने लग गया। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा हथियार है पाइपलाइन फंक्शन। जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पाइपलाइन फंक्शन जो होता है बहुत ही यूजफुल पाइपलाइन फंक्शन। ठीक है, जो रॉ टेक्स्ट को सीधा प्रिडिक्शन में बदल देता है। अब रॉ टेक्स्ट देखो, सीधा इसकी प्रिडिक्शन इसमें आ जाएगी, बस यही फंक्शन यूज़ करना है, ये एआई का फंक्शन है हमारा, राइट। कैसे यूज़ करते हैं आज हम इसको समझेंगे। तो लेके चलता हूँ आज मैं अपने गूगल कोलैब में आपको, ठीक है, कोलैब में लेके चलता हूँ, वहाँ पे सीधा हम लोग कोडिंग देखेंगे इसके। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे बेसिकली 6 NLP कोड, देखेंगे कि कैसे टास्क को परफॉर्म करना होता है, राइट। एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि भाई कैसे हम लोग, मतलब कोई एग्जाम्पल ले लेंगे और उसको एग्जाम्पल समझेंगे। चलो भाई, गूगल कोलैब है, गूगल कोलैब आप लोगों को मालूम होगा कि ये बेसिकली एक ऐसा गूगल के द्वारा दिया गया ऐसा हमारा
प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हैवी एआई कोड लिख सकते हो। इसमें जीपीयू लगे होते हैं ऑलरेडी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें फ्री में आपका रन करेगा, राइट। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ये लोग भी इसमें भी थोड़ा सा आपको लिमिट कर रहे हैं। अगर आप हैवी टास्क करते हो, थोड़ा बहुत लिमिट है मेरे ख्याल से। आप मुश्किल से 10, 20, 30 कोड्स रन कर सकते हो या उससे ज़्यादा। उसके बाद ये लोग लिमिट लगाना शुरू कर दिए आजकल। तो पहले फ्री था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला कोड अगर हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक हमारा डेटा है, जैसे कि एक यूज़र का डेटा है। अगर आप देखो, जैसे इसने क्या करा था ना, ऑनलाइन से एक घड़ी खरीदी थी। आई बॉट द न्यू टाइटन स्मार्ट वॉच फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंडे। द डिस्प्ले इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बट आई डिस्कवर्ड टू माई हॉरर दैट द बैटरी डाइज इन जस्ट 3 आवर। 3 घंटे में इसकी बैटरी बिल्कुल डाई हो गई, बैटरी इसकी जो वॉच का था। तो एज अ फिटनेस enthusiast, I am extremely frustrated. I demand a full refund and replacement immediately. ठीक है, तो रिफंड चाहिए भाई इसको। तो ये एक तरीके से आपका कस्टमर का, हमारा कह सकते हो, रिव्यू है। ठीक है, तो इस पे ही हम लोग आज अपनी फंक्शनल परफॉर्म करेंगे। तो करेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये टेक्स्ट पढ़कर ही बताता है कि कस्टमर का मूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम सीधा अपना, नहीं खैर इंपोर्ट तो ऊपर ही होना चाहिए। तो आपने ट्रांसफॉर्मर से पाइपलाइन आपने इंपोर्ट कर ली और पांडास इंपोर्ट कर लिया। देखो आउटपुट आपका पांडास में आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करा कि ऑलराइट, तो इस पाइपलाइन को देखते हैं हम लोग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि पाइपलाइन, बेसिकली पाइपलाइन फंक्शन हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और तो पाइपलाइन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आपको देखो टास्क का नाम लिखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसको क्लासीफायर में, और क्लासीफायर में ही हमने एक टेक्स्ट पास किया जो कि हमारा रिव्यू था कस्टमर का। तो हमारा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को आप पांडास के डेटा फ्रेम से शो कर सकते हैं। जब आप शो करोगे तो आपका नीचे आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो विद द प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। मॉडल समझ गया कि कस्टमर बहुत गुस्से में है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे मेरा आउटपुट आया, मैंने रन किया था, नेगेटिव आया है। 99% की कॉन्फिडेंस है, मतलब हमारा मॉडल 99% कॉन्फिडेंट है कि ये जो यूज़र है वो नेगेटिव कुछ बोल रहा है यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट टास्क देखते हैं हम लोग। इसको हम बोलते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। देखो जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन है ना, उसमें चीज़ों की बात होती है। तो यह टेक्स्ट में से असली दुनिया का की चीज़ें, जैसे लोकेशन, ब्रांड, इंसान, यहाँ से ढूंढ कर निकालता है। ठीक है, तो कह सकते हो कितने इंसान हैं, कितनी चीज़ें हैं, वो सब इसमें से निकाल के मुझको दिखाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पाइपलाइन में आप लिखोगे NER, नेम एंटिटी रिकग्निशन का शॉर्ट फॉर्म, और एग्रीगेशन जी सिंपल। फिर वेरिएबल में स्टोर करोगे इसको, फिर उस वेरिएबल में अपना रिव्यू पास करोगे, आउटपुट को डेटा फ्रेम में शो करोगे। तो आउटपुट में अगर आपके आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन था, हमारा वॉच था, तो वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ORG लिख के आएगा उसके सामने। और दिल्ली एक लोकेशन है तो LOC लिख के आएगा। ठीक है, तो देखो आपने, मैं रन किया है यहाँ, यहाँ पे मिसलेनियस में आ रहा है टाइटन स्मार्ट वॉच, और लोकेशन में दिल्ली आ रहा है। तो हमारे हमारे रिव्यू में जितने भी पर्सन नाम या कुछ भी एलिमेंट का नाम होगा, सब बता देगा कि क्या क्या चीज़ होती है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोड कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा 3rd नंबर पे आता है क्वेश्चन आंसरिंग। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप कह सकते हो कि क्वेश्चन आंसरिंग। ऑलराइट, तो क्वेश्चन आंसरिंग रहेगी हमारी यहाँ पे। तो इसे एक पैराग्राफ और एक सवाल लो,
और यह पैराग्राफ के अंदर से एग्जैक्ट जवाब ढूंढेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसरिंग इसमें होती है, तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो अपने इस टेक्स्ट में, रिव्यू में जो भी क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, राइट। इंपोर्ट कर लो चीज़ों को, अपना टेक्स्ट पास बना लो एक, और इसके बाद आप पाइपलाइन बनाओ फंक्शंस, उसमें डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, टास्क का नाम। और मॉडल देखो, मॉडल आपको देना पड़ेगा, बेसिकली मॉडल हमारा हगिंग फेस से आ रहा है, ठीक है। तो रीडर ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके यहाँ पे। तो उसके बाद आप क्वेश्चन भी अपना बना सकते हो, राइट। व्हाट डज द कस्टमर वांट, क्या चाहिए उसको, तो ये भी पास करना पड़ेगा आपको। तो रीडर में पास करो आप क्वेश्चन अपना, और कंटेक्स्ट अपना रिव्यू पूरा पास करो यहाँ पे, आपका आउटपुट आ जाएगा डेटा फ्रेम में। तो आप उसको रन कर सकते हो। तो जो आउटपुट में हमारा होगा कि आंसर आपको मिल जाएगा, अ फुल डिमांड ऑफ रिफंड और रिप्लेसमेंट, ऐसे आकर के आउटपुट आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें एकदम सही जगह के सही जवाब पिक किया है। तो बेसिकली कुछ भी पूछ सकते हो क्वेश्चन आप इसमें। व्हाट डज द कस्टमर वांट, व्हाट डज द कस्टमर बाय, कौन सा प्रोडक्ट उसने बाई किया था, क्या वो चाहता है, तो कुछ भी क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा तीसरा टास्क था। अब हम आते हैं चौथे टास्क पे अपने। चौथे टास्क में हमारा है समराइजेशन। समराइज मतलब किसी भी बड़े से टेक्स्ट को समराइज करना, मतलब उसको एक तरीके से, मतलब ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ एक लंबे टेक्स्ट और कंप्लेंट को पढ़कर उसकी छोटी सी समरी बनाया जाता है, ठीक है। तो समराइजेशन उसे बोलते हैं। तो पाइपलाइन में समराइजेशन टास्क दिया आपने, समराइजर ऑब्जेक्ट बनाया, समराइजर में आपने टेक्स्ट पास किया, अपना रिव्यू आपने बता दिया कि मैक्सिमम लेंथ रिव्यू कितना आना चाहिए, आपने बोल दिया कि 45। सॉरी, रिव्यू का नहीं, मतलब जो आपका आउटपुट आएगा, जो समराइज आएगा वो कितने का, कितने वर्ड का होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो। तो क्लीन अप टोकनाइजेशन स्पेस ट्रू कर दिया आपने, और उसके बाद आउटपुट का जीरो इंडेक्स पे समरी टेक्स्ट देखिए आपने। तो अगर आप इसको रन करोगे तो अगर आपका कुछ कुछ समरी कैसे आएगा, द कस्टमर बॉट अ टाइटन स्मार्ट वॉच फ्रॉम दिल्ली बट इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द बैटरी डाइड इन 3 आवर, डिमांड रिफंड। तो सिंपल तरीके से आपका समराइजेशन आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा फोर्थ टास्क हो गया। और फिर उसके बाद आता है हमारा, तो उसके बाद है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो आपको पता ही होगा, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में करना। तो यह इंग्लिश टेक्स्ट को किसी दूसरी भाषा में बिल्कुल सही ग्रामर के साथ ट्रांसलेट कर सकता है। हमें यहाँ इंग्लिश से जर्मन का ऑफिशियल मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो इंग्लिश से हम लोग करेंगे जर्मन, ठीक है। तो पाइपलाइन बनाया आपने, बोला कि ट्रांसलेशन इंग्लिश टू डीई, और अपने मॉडल का नाम भी आपने यहाँ पे लिख दिया। देखो, हर हर ट्रांसलेशन के लिए अलग मॉडल है। ये इंग्लिश से जर्मन करने के लिए ये वाला मॉडल है, हैंसिकी NLP, ऑपस MTEND, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर बनाया आपने, हमने इसमें समरी अपना कस्टमर का फीडबैक पास किया, और क्लीन टोकनाइजेशन स्पेस ट्रू कर दिया, मिनिमम लेंथ 100 कर दिया, और आउटपुट की जीरो एलिमेंट पे ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट देखोगे तो जर्मन भाषा में पूरा ट्रांसलेशन आपका आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हो। और जैसे कोई आप लोकल सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें ट्रांसलेशन करना है, समराइजेशन करना है, तो आप इन कोड का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से मतलब ऑन द स्पॉट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तो लग ही जाएगा, राइट। तो हमारा लास्ट है टेक्स्ट जनरेशन। देखो, ये होता है जनरेटिव AI का एक तरीके से टेक्स्ट जनरेशन कह सकते हो। अगर आपको कस्टमर को ऑटोमेटिक रिप्लाई देना है तो आप आधा अधूरा प्रॉम्प्ट दें, और वह खुद ब खुद आगे का टेक्स्ट मतलब ऑटो कंप्लीट जनरेट कर देगा। तो थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, आधा फिर बाद में खुद ही जनरेट कर देगा। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करने वाला। पाइपलाइन फंक्शन बनाया आपने, और उसमें बोल दिया कि टेक्स्ट जनरेशन करना है, टास्क का नाम, ठीक है। जनरेटर ऑब्जेक्ट बना, और आप एक प्रॉम्प्ट खुद का बना लो। जैसे कि जो फीडबैक, तो जो जो कस्टमर का जो फीडबैक था वो तो था ही,
फिर उसके बाद आपने एक चीज़ और जोड़ दी, कस्टमर रिस्पॉन्स। आपने कह दिया कि ये आपका आउटपुट है, डियर कस्टमर वी आर सॉरी टू हियर अबाउट योर बैटरी इशू। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको एआई को दे दो, एआई इसका क्या करेगा, रन कर देगा इसको। तो बेसिकली मैंने इसको, आप देख सकते हो कि मैंने इसको रन किया था, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। तो जनरेटर में पास किया आपने प्रॉम्प्ट, जो आपने प्रॉम्प्ट बनाया है वो पास कर दो, और मैक्सिमम लेंथ आपने बोल दिया 200। आउटपुट बनाओ उसका, और आउटपुट में आप प्रिंट कर सकते हो उसका 0 एलिमेंट पे जनरेटेड टेक्स्ट। तो आउटपुट कुछ आपका ऐसा आ जाएगा कि यहाँ आगे खुद लिख लेगा ये आपका कि वी विल इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस विद इन 24 आवर। आपने लिखा था डियर कस्टमर वी आर सॉरी टू हियर अबाउट योर बैटरी इशू, वी विल इनिशिएट द रिफंड विद इन द 24 आवर्स, ऐसे करके खुद लिख देगा आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये हमारा कोड था एक तरीके से। आप देखो कितना ज़्यादा रन किया मैंने, और कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स इसको इसमें ये कर रहा है डाउनलोड, ठीक है। तो आपका एंड में आपका आउटपुट इसमें आ जाएगा। तो आपने देखा हमने आज कैसे कोडिंग पे एआई मॉडल्स छोटे छोटे बनाए थे, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, रियल लाइफ एप्लीकेशन इन सब चीज़ों का कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए कि आप एक पाइथन मोबाइल ऐप बना रहे हो, ठीक है, या कस्टमर सपोर्ट का कोई ऐप बना रहे हो, कस्टमर सपोर्ट की ऐप। तो सिस्टम बना रहे हो तो आपको ये 6 अलग अलग एआई मॉडल्स खुद से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 एआई मॉडल्स अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस हगिंग फेस यूज़ करो आप, कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो और पाइपलाइन को यूज़ करो, ठीक है। ऑटोमेटिक से मॉडल्स होते हैं और आपका स्मार्ट एआई एजेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपका आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। तो जितने ही मेरे भाई हो, तो आप लोग क्या करना है, ये अगर लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो। देखो अगर आप लाइक करोगे ना तो यूट्यूब जो है मेरी जो भी वीडियोस को है टॉप पे, जब कोई सर्च मारेगा ट्रांसफॉर्मर का तो सब पे टॉप प्लेलिस्ट दिखाएगा मेरी, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको कमेंट करना है, फीडबैक देना है, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलो भाई। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फ्यूचर में ना बहुत अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल्स हमारे आने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर जाओगे, ठीक है। देखो फ़ायदा आपको ही है, आप फॉलो करोगे, जो ऑफर्स आपको मिलेंगे, नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। और जो जो एआई का हमारा एक तरीके से कह सकते हो कि जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ रहोगे, आप नई नई चीज़ सीखोगे, राइट। नहीं करते हो तो बेसिकली आपका लॉस है, क्योंकि मैं इसमें चैनल में सिर्फ लेक्चर्स नहीं, मैं डाउट सेशन भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। डाउट सेशन भी हमारे 1 आवर की डेली हुआ करेगी, अब धीरे धीरे करके सुटेबल टाइम में देखूंगा और स्टार्ट करूंगा। और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी चालू करेंगे इसमें, ठीक है। तो मोर टू कम, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इसमें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स जितने हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो। चलो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ तो आप सब बढ़िया हो, राइट।